रखते हैं तो उससे रियासत का नुकसान होता है, उससे 25 करोड़ आवाम का नुकसान होता है, उससे जमहूरियत कमज़ोर होती है, उससे आईन कमज़ोर होता है, उससे बुनियादी हुकूक मुतासर होते हैं। ये आवाम का हक है, ये उनका बुनियादी हक है कि जिसको चाहे वो मुंतखब करें और जो उनके मुंतखब नुमाइंदे होंगे वही हक के हुक्मरानी रखते हैं, क्योंकि इसलिए ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम ने अपने हक में अपने हाथ से ये अख्तियार इस्तेमाल करना है कि किसको हमने वोट देना है और किसको नहीं देना। अगर खुदा न खास्ता ये लूली लंगड़ी कोई हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई लोगों को क्रश करके, कोई ऐसे अपने सुपर किंग और सुपर लाडले ला करके यहाँ बिठाने की कोशिश करते हैं, तो नुकसान किसका है? हमारी रियासत का है, हमारे इदारों का है, हमारी 25 करोड़ आवाम का है। आज आपकी रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी भी एडवेंचर या मिस एडवेंचर की। आज सूरत हाल ये है कि आपकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। 16 महीने का एडवेंचर आपने करके देख लिया। 16 महीने में एक चलता हुआ मुल्क जिसमें 6.1% GDP थी, जिसमें मैक्सिमम आपके रिजर्व थे 24 बिलियन डॉलर, जिसमें 170 रुपए का आपका डॉलर था, आपने उसका अंजाम इतना बुरा कर दिया। आज आम आदमी, गरीब आदमी रोटी खाने को, भूख को तरस रहा है। आज आपने वाइट पेपर हमने जारी किया है, आपने वो फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लिए होंगे कि जिस हालत में हमें मुल्क मिला था और जिस हालत में पीटीआई ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। मैं उसमें तफसील में जाए बगैर, लेकिन मैं कंपैरिजन आपको देना चाह रहा हूं कि इन हालात में अगर आपने लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की, फेडरेशन की अलामत को क्रश करने की कोशिश की, जो कि आप मुस्तकिल अपनी उन हरकत में लगे हुए हैं, तो उसका नुकसान नेशनल सिक्योरिटी को होगा, उसका नुकसान हमारी रियासत को होगा, उसका नुकसान हमारी जमहूरियत को होगा, उसका नुकसान हमारे आइन को होगा, उसका नुकसान हमारी मईशत को होगा, उसका नुकसान हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा। और इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी और कोई ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकेंगे। इससे सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा होगा। और एक आखिरी बात वो ये कि आज आप लोगों को अगवा बराए बयान का सिलसिला बंद करें, इसलिए कि आज भी अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया हुआ है और उसको 5 दिन हो गए हैं, किसी अदालत में पेश नहीं किया। आइन ये कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे तो आप उसको 24 आवर्स में किसी अदालत में पेश करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये गैर आइनी इक़दाम होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एतजाज एहसन साहब ने इन पर्सन जो पटिशन फाइल की है उसको इंटरटेन किया जाए और उसके मुताबिक लोगों के बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है और वो पाबंद है आइन की बहाली करने के इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। थैंक यू।